एक बूढ़ी डायन केरला के जंगलों में से जादू टोना सीखकर अपने कुछ चेले के साथ उसी गांव में आती है जिस गांव में रहा करती थी। लेकिन बूढ़ी औरत अपने भगवान को जैसे ही पूजा करती है तो वैसे ही गांव के लोग मरने लगते हैं। लेकिन बूढ़ी डायन का जब एक चेला मरे हुए लाश को दफनाने के लिए जाता है तो तभी जंगलों के बीच से एक लकड़हारा आदमी को दफनाते हुए देख लेता है, जो फौरन ही लकड़हारा देखकर वैसे ही जाकर जंगलों में रहने वालों को लकड़हारा बुलाकर प्रधान के घर लेकर आता है। तब लकड़हारा कहता है कि गाँव में जो सब मौत हो रहा है वो बूढ़ी औरत के आने की वजह से हो रहा है, जिससे प्रधान सारे बात सुनते ही गांव वालों के इकट्ठे करके बूढ़ी डायन को मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दो आदमी बूढ़ी डायन को हल्के में लेकर जैसे ही जाते हैं उसे मारने के लिए, वैसे ही बूढ़ी डायन अपनी शक्तियों से उन लोगों को आते हुए देख लेती है। पर जब दोनों बूढ़ी डायन पर जैसे ही हमला करने के लिए जाते हैं तभी बूढ़ी डायन पुतले को लेकर जैसे ही ऐंठती है तो वैसे वैसे आदमी का शरीर अपने आप ऐंठाने लगता है, जिससे दूसरा आदमी देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तब बूढ़ी डायन अपनी शक्तियों से आदमी को मार देती है, जो उसका साथी देखकर फौरन ही डरकर भाग जाता है, जिसे बूढ़ी डायन देखकर हंसने लगती है। तब सारे गांव वाले मिलकर एक साधु के पास जाते हैं, जो अपने दोनों आंख बंद करके उसी बूढ़ी डायन के बारे में देख रहा होता है। तब अपनी दोनों आंख खोलकर गांव वालों से कहता है कि वो कोई आम डायन नहीं है, अब वो एक बहुत शक्तिशाली डायन बन गई है। जो गांव वाले सुनकर कहते हैं कि उस बूढ़ी डायन को गांव से भगाने के लिए कोई हल नहीं है। तब साधु कहता है कि उसे मारने के लिए बस एक ही हल है, अगर तुम लोग जब उस बूढ़ी डायन को मारने के लिए जाओगे तो भूल कर भी उस पर सामने से हमला मत करना, नहीं तो तुम लोग का उसी वक्त सबका मौत हो जाएगा। तब सारे गांव वाले साधु का बात सुनकर डंडे लेकर उसे मारने के लिए चले जाते हैं, जो सारे जंगलों के पीछे से रास्ते से जाते हैं। तब एक आदमी बांस के सहारे चढ़कर खिड़की से सब कुछ देखकर सभी को बताता है, जो प्रधान सारे गांव वालों को बूढ़ी डायन और उसके सभी चेले को मारने के लिए भेज देता है। तब वैसे ही सारे घर के अंदर ढुककर बूढ़ी डायन के सभी चेले को मार देते हैं, जो मारते ही बूढ़ी डायन को भनक लग जाता है। लेकिन बूढ़ी डायन को पीछे से मारने के लिए दो लोग दरवाजे के पास छुप जाते हैं। तब बूढ़ी डायन आकर जब अपने सभी चेलों का लाश देख रही होती है तभी दोनों बूढ़ी डायन को किडनैप करके उसे मार देते हैं। तब बूढ़ी डायन के लाश को ले जाकर जंगलों में दफना देते हैं, फिर उसके आत्मा को साधु एक पेड़ में कैद कर देता है। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।